जय माता दी। 5वां दिन माता स्कंद माता को समर्पित होता है। स्कंद माता की आराधना करने से आयु में वृद्धि होती है और 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। स्कंद माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है जिसे आप आज इस वीडियो में सुनेंगे। ओम देवी स्कंद माताए नमः। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक बंधनों से दूर हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों के कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा, इस स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर छोड़ना नहीं पड़ता। उसके बाद विष्णु जी ने पार्वती माता के बारे में बताते हुए कहा, आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंप दिया जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि माता के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माता को सौंप देती हैं, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती हैं। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह भी बीज की सुरक्षा कर सके। इस कारण 6 माता द्वारा देखभाल किए जाने के कारण कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 1200 श्लोक में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने उन्हें 12 लाख लोगों में ओम का अर्थ समझाया। वहाँ भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने स्वयं 12 करोड़ श्लोक में ओम का अर्थ समझकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार स्कंद माता को सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माता की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि, मोक्ष प्राप्त होता है। स्कंद माता की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।